बस साबित हुआ डिफेंस या फेंटी। ये अभी पीटीआई वालों को चूज करना है। हकीकी आज़ादी के इस मार्के के ऊपर, जिस मुकाम के ऊपर अब हम पहुंच चुके हैं, इसके अंदर डू और डाई का मुकाम है। आज कराची के अंदर हल्का 248 में अरसलान खालिद के साथ जो एमक्यूएम के गुंडों ने किया, जो साफ समझ आ रही है कि उनको पीछे से फुल ऑर्डर मिल गया कि जनाब आप जिस तरह पहले तबाही मचाते होते थे कराची में, उसी तरह तबाही मचाइए। वैसे मैंने आज सुबह को एक ट्वीट किया था जब पीटीआई का ऑनलाइन जलसा चल रहा था, और जिस तरह उन्होंने इस दफ़ा भी इंटरनेट काट दिया, तो मैं कह रहा था कि हमें तैयार रहना चाहिए कि जो बंदे सिर्फ ऑनलाइन जलसे के ऊपर पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद कर रहे हैं, वो 8 फरवरी को क्या करेंगे। 8 फरवरी से पहले ही इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, ये अब कन्फर्म सी बात है। जिस तरह से कंपनी और फैशिस्ट लोगों ने जिस तरह से हमारे ऊपर हुकूमत की है, ये साफ नजर आ रहा है कि ये आगे क्या करेंगे। साफ खुली किताब है। अब ये जुल्म करना है, किस तरह से करना है, वो भी सबको नजर आता है। तो क्या अब पीटीआई वाले अपना दिफा करेंगे या नहीं। और यकीन मानिए जो आज कराची के अंदर हुआ है, अब से 8 फरवरी तक सिर्फ कराची नहीं, पंजाब में भी पंजाब पुलिस की निगरानी के अंदर होगा, और अदालतें और ये रियासत ये कुछ भी नहीं करेगी। तो पीटीआई वालों को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, उन्हें अपना दिफा करना पड़ेगा। वो कैसे कि अपने जहां पर भी वो गैदरिंग करते हैं, इकट्ठे होते हैं, उन्हें वहां पर कैमरे लगाने चाहिए, क्योंकि इन लोगों को आप सच भी बता रहे हो, ये किसी की बात को सबूत मानेंगे ही नहीं। अभी भी जिस तरह भी चल के इनको ना करते हुए भी जब खुला प्रूफ मिलता है सोशल मीडिया पर, जब इनकी लय दय होती है, फिर ये छोड़ देते हैं लोगों को। तो इसलिए कैमरे लगाइए जहां पर भी आप गैदरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जब आपके ऊपर इस तरह अटैक हो जिस तरह एमक्यूएम ने अभी किया है, तो आप लोग अपना डिफेंड कर सकें। और डिफेंड करने के अंदर जनाब आइन आपको इजाजत देता है, कानून आपको इजाजत देता है। पूरी दुनिया में सेल्फ डिफेंस का कानून है। अगर आपको कानून के ऊपर कुछ नहीं है तो आप ये 2 अहादीस सुनिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो आपका ईमान है ना, वहां पर तो हमने जाना, इसका तो कोई इनकार नहीं करता हम में से। तो ये 2 अहादीस सुनिए। ये हदीस अबू दाऊद में भी है, तिरमिजी में भी है, और निसाई और अहमद बिन हम्बल की जो कलेक्शन है उसके अंदर भी है, और सही हदीस है कि सईद इब्न ज़ैद से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अपनी जायदाद, अपने माल की हिफाजत करते हुए मारा गया वो शहीद है। जो भी अपनी फैमिली, अपना आप और अपने रिलीजन को, अपने मजहब को बचाते हुए मारा गया वो शहीद है। और एक और हदीस सुनिए क्योंकि सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी छीनने के लिए आए, लेने के लिए आए, तो मैं क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अपनी प्रॉपर्टी ना लेने दो, अपनी जायदाद ना लेने दो। फिर उस शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर वो बंदा मेरे से लड़ाई करे तो फिर मैं क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसके साथ लड़ो, जवाब दो उसको लड़ाई के। वो लड़ रहा है तो लड़ के जवाब दो उसको। फिर उसने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उसने मुझे मार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम शहीद हो गए। फिर उस शख्स ने फिर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने उसको मार दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोज़ख में होगा। तो देखिए 2 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और कितना बर्दाश्त करना है। जितना हमने बर्दाश्त किया उतना ही जुल्म इन्होंने बढ़ा दिया। तो अभी अगर कोई एक बंदा सेल्फ डिफेंस करेगा ना, तो ये उसको काबू कर लेंगे। आपको वो आर्मी ऑफिसर याद है जब पीटीआई के ऊपर शुरू में जुल्म करना शुरू किया, किसी फौजी अफसर के घर में घुस गया था कोई पुलिस वाला, एक बंदे ने अपना राइट टू डिफेंड इस्तेमाल किया और इस सिस्टम ने उसको दबाव बर्बाद कर दिया, और बाद में वो हार्ट का पेशेंट बन के अल्लाह को प्यारा हो गया। तो कहने का मकसद मेरा ये है, ये 8 फरवरी तक बहुत ज्यादा होगा। तो अगर 10, 20, 100 लोग अपने आप को डिफेंड करें, कैमरे के अंदर रिकॉर्ड किया गया हो, सब कुछ प्रूफ हो कि ये देखो जी मेरी प्रॉपर्टी में एक बंदा घुसा, तब मैंने ये किया इसके साथ। जब आप लोग खड़े हैं, फिर जैसा भी कानून चल रहा है उसको इस्तेमाल करते हुए हमें इन लोगों को शो करवाना है कि बस इनफ इज इनफ। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे ही जलीलो ख्वार होते रहेंगे। और याद रखिए 8 फरवरी को इन्होंने इंतहा करनी है, उसके लिए पहले से हमें तैयार होना चाहिए। ये 6-7 को मेरा तो ख्याल है कि तभी इंटरनेट बंद कर देंगे, पहले स्लो कर देंगे कि कुछ हो गया, शार्क कोई आ गई, उसने दंडी काटी चले गई, तो इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा है, बाद में बंद कर देंगे। फिर से कह रहा हूँ, जो लोग पीटीआई का ऑनलाइन जलसा नहीं बर्दाश्त कर सकते, जिस इलेक्शन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या उस दिन ये इंटरनेट चलने देंगे? उस दिन ये जुल्म नहीं करेंगे? ये एमक्यूएम वालों ने पहला जो कारनामा सर अंजाम दिया है, ये हमारे लिए एक निशानी है कि हम अभी से पूरी प्लानिंग करें और उसके मुताबिक इस फैशिस्ट रजीम के खिलाफ, इस जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े रहें, और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें दिखाएं कि अभी आपका जुल्म भी हमें रोक नहीं सकता। और इंशाअल्लाह
انشاءاللہ اللہ کی مدد سے 8 فروری کو پہرا دینا اپنے ووٹ کا، اور ہم ایک بار پھر سنیں گے ہمارا نیا وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی، اور اس کے بعد ہماری کامیابی انشاءاللہ۔ ابھی تک اتنا ہی بھائی لوگ، پھر ملیں گے بشرط زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔